कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग पोजीशंस होती हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो हम लोग इसको इस तरह से याद रखते हैं, ए बी सी डी एंड ई, देन वी राइट इट एज एफ जी एच आई एंड जे, के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई एंड जेड। हम लोगों को इसको याद रखना है इस तरह से, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, 21 22 23 24 25 एंड 26। और इधर से उल्टा लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 19 20 21, it's 22 23 24 25 एंड 26। देखें अभी क्या है कि हम किसी भी पोजीशन को देखेंगे ना तो उनका सम जो है, हम लोग हमेशा इस सम को अगर हम देखें तो ये 27 आ रहा है, ये सम 27 आ रहा है। किसी भी दो अल्फाबेट की दो पोजीशंस को आप देखेंगे तो वो सम 27 आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मुझे आपसे पूछा जाए, अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो दिस इज लेफ्ट टू राइट, और अगर हम लोग यहां से ऐसे देख रहे हैं तो दिस इज राइट टू लेफ्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 15th लेटर लेफ्ट जो हो गया वो हो गया हमारी नॉर्मल जो हम लोग लेके चलते हैं, तो 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इज ओ। अब एकदम से पता करने के लिए एक तरीका है कि आप इसको देखें, इसको लिख लें और देन इसके बाद बात करें। बट एक या दो क्वेश्चन के लिए हम इतनी बड़ी एबीसी नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम दिमाग में रखेंगे एजोटी को। द वर्ड इज एजोटी विच इज एट अ डिफरेंस ऑफ 5। तो ई 5 पे है, राइट, जे जो है वो 10 पे है, ओ जो है वो 15 पे है, टी जो है वो 20 पे है, और वाई जो है वो 25 पे है, राइट। तो ये एजोटी आ गया। तो अगर हमसे पूछता है विच लेटर इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, इट इज ओ। अगर हमसे पूछता है विच लेटर इज 19th फ्रॉम लेफ्ट, इट इज एस। अगर हमसे बोलता है विच लेटर इज 14th लेटर फ्रॉम राइट, अब मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि मुझे जनरली लेफ्ट टू राइट तो याद रहता है, राइट टू लेफ्ट याद नहीं रहता। 14th लेटर फ्रॉम राइट के लिए मैं इसको 27 में से माइनस कर दूंगा, दिस गिव्स अस 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 13th फ्रॉम लेफ्ट का मतलब है कि दिस इज एम। अगर आपसे कोई पूछे विच इज 18th लेटर फ्रॉम राइट, तो आप इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो इट इज 27 माइनस 18 इज 9। अब आपको 9 याद रखना है। 9 कैसे याद रखेंगे, 9 फ्रॉम लेफ्ट इज, जे आपके पास 10 है तो आई आपके पास 9 होगा, ठीक है। तो 18th लेटर फ्रॉम राइट इज दिस।
अब आपके पास ये बात पता चल गई। अब कई बार हमसे क्या पूछा जाता है, अगर आपसे बोला जाए फोर्थ लेटर, अब इसमें हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। देखो हमारे पास अगर हम देखें तो एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट इज, अगर आप देखें तो एच आ रहा है, ठीक है। एंड उसके लेफ्ट में अगर हम फोर्थ लेटर देखें, अब लेफ्ट कहां आ गया, लेफ्ट वी विल हैव टू गो बैक 1 2 3 एंड 4, तो H-4 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एट लेटर टू द लेफ्ट आ गया, एंड फोर्थ लेटर, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ H is H-4, दैट इज D। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो D बनेगा। लेकिन इस बात को हम लोग एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, जब बोलते हैं ना फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब देखें यहाँ पे ये लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो आप ये बात याद रखेंगे कि लेफ्ट और लेफ्ट है ना, आपने इतनी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, सेम सेम सब्ट्रैक्ट। अगर सेम सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको समझेंगे। और अगर ऑपोजिट होगा तो ऐड करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम हियर। यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट सेम था, तो हमारे को दिखता है फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट और लेफ्ट सेम हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने ना इसकी पोजीशंस जो भी हैं इसको माइनस कर देना है। इट इज आपको क्या लिख देना है, आपको इसको 8-4 लिख देना है, ठीक है। और हमेशा जहां पे वर्ड लिखा ना फ्रॉम, उसी को एंड में लेना है। तो 8-4 इज 4, दिस इज 4 फ्रॉम लेफ्ट, and 4 from left is D. 4 from left is D. तो यहां से आपके पास सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा कि आवर आंसर वाज D। इसी बात को हम लोग और समझेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे बात करते हैं। नाउ इसी चीज को हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये बोलता है which letter is seventh to the right of eighth letter from left. Now understand it, यहां पे सेवेंथ, अब हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या चीजें, इफ यू सी, एक हमारे पास है राइट एंड एक हमारे पास दिया गया लेफ्ट, तो ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, यहां पे बेसिकली क्या है, सेवेंथ फ्रॉम राइट एंड प्लस एट फ्रॉम लेफ्ट। अब इसको ना आपने सिंपल ऐसे याद रखना है, इसको इस तरह से भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस कि राइट है 7 और लेफ्ट है 8,
टोटल आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू ऐड 7 + 8। ऑपोजिट है तो ऐड, और सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट। ऑपोजिट आ गया तो ये 15th आ गया। अब 15th फ्रॉम हमें क्या लेना है, लेफ्ट लेना है। ठीक है, जहां पर ये फ्रॉम लिखा है ना, एंड में वही आएगा 15 फ्रॉम लेफ्ट, एंड 15 फ्रॉम लेफ्ट इज O. So my answer will be O. चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा है, कहता है विच लेटर इज 12th to the right of 10th letter from left। तो V। अब जब 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट बोल रहा है, राइट, तो हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास सिंपली पोजीशन इसकी हमारे पास आ गई। ये दोनों ऑपोजिट में थे। अब ये मैं लिख रहा हूं, हर बार आपको लिखना नहीं है इसको, ठीक है। दिस इज 12th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, यानी ये हमारे पास 12 + 10 हो जाएगा, एंड इट इज 22 फ्रॉम लेफ्ट। अब जब 22 फ्रॉम लेफ्ट आ गया तो एजोटी के हिसाब से T इज 20th। ठीक है, हम सबको पता है T जो है वो 20th है, U विल बी 21st एंड V इज 22nd। तो यू हैव गॉट द राइट आंसर, V इज द आंसर फॉर अस। अब सारी बातें जो हैं वो किससे हमारी शुरू होती हैं, वो सारी बातें हमारे पास शुरू होती हैं इससे, राइट एंड लेफ्ट से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वो लिखते हैं, एक और बात समझते हैं। Which letter is 7th to the left of 10th letter from right? अब देखें दोबारा से, इफ यू सी हियर, तो ये दोनों, एक लेफ्ट वाला है और एक राइट वाला है, तो ये ऑपोजिट पोजीशन के हो गए। जब ये ऑपोजिट में आएंगे तो यस, आई विल बी गेटिंग इट एज, लेट अस सी। हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, यस, ये आ जाएगा हमारे पास 10 + 7, इट इज 17th। बट हम लोग हमेशा लास्ट वाले फ्रॉम वाले से चेक करते हैं। फ्रॉम वाले से चेक करेंगे तो यस, 17th फ्रॉम राइट। अब 17th फ्रॉम राइट हमें पता है। अब हम लोग एबीसी उल्टा नहीं लिखेंगे, व्हाट वी विल डू, हम इसको 27 - 17 कर देंगे, दैट विल बिकम 10th फ्रॉम लेफ्ट। और 10th फ्रॉम लेफ्ट का मतलब ये है एजोटी के हिसाब से, यस, 10th लेटर इज जे। तो आपके पास अगर राइट से भी कुछ दिया जाता है तो आपने घबराना नहीं है, आप उसको 27 से माइनस कर दो तो आपको उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में एजोटी इज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से कर सकते। अनदर, इफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, letters of the alphabets are written in reverse order, which letter is fifth to the left of 7th letter
फ्रॉम राइट। अब देखिए यहां पे एक बात तो पक्का है कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये ऑपोजिट के हैं, राइट। तो आप इसको बेटा पहले लिख दो इसी तरह से जैसे हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट 7 प्लस सॉरी लेफ्ट 5 एंड राइट 7। is equals to 5 plus 7 equals to 12th from right। अब एक बात समझनी है आपने, इसने ना ऊपर एक चीज लिखी है, वो क्या, इफ अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ये जो रिवर्स ऑर्डर है दिया गया ना, इससे हम कुछ खास नहीं करेंगे। एक तरीका या तो सारी एबीसी को उल्टा कर दीजिए, या तरीका क्या है, ये जो लास्ट में हमारे पास आता है ना, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स वी विल राइट दिस, इस डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। मीन्स रिवर्स की वजह से ये हमारे पास क्या है, बिकॉज हम लोगों ने इसको रिवर्स में लिखा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12th फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। बस आपने पहले एज इट इज करना है, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। एंड 12th फ्रॉम लेफ्ट इज L. So my 15 answer from in left this हो जाएगा। case will be L. Right. So that is how we will be able to find out it. ठीक है, दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया। हम लोगों ने सबसे पहले वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। द लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, तो मैंने फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ लिया, सेवंथ लेटर फ्रॉम राइट ले लिया, तो 5 + 7 इज 12, दिस 12th फ्रॉम राइट लिया। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड था कि लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज व्हाई हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिवर्स के केस में राइट को लेफ्ट कर दिया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप शुरू में भी लिख सकते हैं, आप लेफ्ट को राइट ले लें, राइट को लेफ्ट ले लें, तो भी बात आपकी शुरू में ही बन जाएगी। अदरवाइज अगर आप वैसे नहीं करते हैं तो दिस इज द वे कि आप पहले नॉर्मली क्वेश्चन फाइंड आउट करें और बाद में एंड में जो भी पोजीशन आती है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, राइट वाले को लेफ्ट ले लें और अगर लेफ्ट वाला आता तो लेफ्ट वाले को राइट ले लेते, तो आंसर हमारा डायरेक्टली निकल जाता है आराम से। तो आज इतने रखेंगे, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको एंड वी विल डू सम more concepts and we will go further with the things. Bye for today. God bless you all. Take care and do lot of practice on these questions. Jai Hind.